नमस्कार। आज हम सीता नवमी क्या है उस बारे में जानेंगे। जैसे चैत्र महीने में रामनवमी आती है, प्रभु रामचंद्र का जन्मदिन है, वैसे ही वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को सीता नवमी कहते हैं। उस दिन सीता माता का जन्म हुआ था। हम रामनवमी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन सीता माता का जन्मदिन भी उसी तरह करना चाहिए, ये हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। देवी पद्मालया साक्षात् दवतीर्णा यदालये मिथिलापतये तस्मै जनकाय नमो नमः। जिसके घर में साक्षात लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई थी, उन मिथिलापति श्री जनक जी के लिए बारंबार हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। सीता लक्ष्मी स्वरूप है, इसीलिए सीता माता का पूजन भी हमें उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से हम प्रभु रामचंद्र का जन्म उत्सव करते हैं। क्या प्राप्त होता है इस जन्म उत्सव करने से, हमें क्या प्राप्त होता है वह भी हम जानेंगे। प्रभु रामचंद्र का जन्म नवमी का है और सीता माता का जन्म भी नवमी का है। इसे एक व्रत करने के लिए कहा है इस दिन। तो ज़्यादा कुछ नहीं, प्रभु रामचंद्र और सीता माता का जो चित्र है या तस्वीर है या मूर्ति है, जो भी आपके पास में है, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। भक्ति भाव से पूजा करना है। इस भक्ति भाव से पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पृथ्वी या जमीन दान करने का फल हमें प्राप्त होता है। और अखिल तीर्थों का भ्रमण, हम तो कई तीर्थों को जाते हैं, लेकिन कई तीर्थ ऐसे होते हैं हम नहीं जा सकते, तो उस तीर्थ का भ्रमण करने का फल भी हमें प्राप्त होता है। महाषोडश दान का फल इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो ये षोडश दान क्या है? इस व्रत करने से, पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जो 16 चीज़ जो दान करने के लिए बोले हैं, तो वह हम कर भी सकते हैं बार बार, लेकिन एक ही समय पूजा करने से वह फल हमें प्राप्त होता है। वह क्या है? षोडश दान। भूमि दान है, आसन, जल, वस्त्र, फल, शास्त्र, दीपक, पान, छत्र, सुगंधित द्रव्य, पुष्पमाला, फल शास्त्र, खड़ाऊ, गऊ, सोना और चांदी। यह सब षोडश दान का फल हमें सीता माता का यह व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। सीता माता का जन्म जहाँ पर हुआ है, जनक राजा हल चला रहे थे, वहाँ पे उन्हें संतति प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना था, और वह भूमि हल से अच्छे से करके उसके ऊपर यज्ञशाला वहाँ पर तैयार करने वाले थे। जो ही उन्होंने वह काम चालू किया, उसी समय सीता माता उस जमीन से उन्हें प्राप्त हुई। यह सीता नाम क्यों पड़ा है? तो जो हल होता है, हल के नीचे जो लोहे का जो शस्त्र लगा हुआ होता है, जिससे जमीन अच्छी तरह से की जाती है, उसे सीत कहते या सीता कहते हैं। तो उसी से वह प्राप्त हुई है, इसीलिए उसका नाम सीता रखा है। दशानन विनाशाय माता धरणी संभवा
मैथिली शील संपन्ना पातु नः पतिदेवता। ये सत्य का सीता माता का जन्म हुआ है, जो रावण का विनाश करने के लिए पृथ्वी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं।